स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल आयशा करियर कैफ़े में। दोस्तों जेएसएस सीजीएल उत्पाद सिपाही और झारखंड की अन्य परीक्षाओं की तैयारी के क्रम में हम लोग क्षेत्रीय भाषा के रूप में खोटा व्याकरण के प्रैक्टिस सेट को देख रहे थे। अभी तक हम लोगों ने 9 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किया है। आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 10 को करने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आप लोगों के समक्ष में लेके आया हूं। आज उन्हीं सभी प्रश्नों को हम लोगों को हल करना है। इसके बाद के वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को झारखंड में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उन सब में जो खोटा के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को अभ्यास करवाने वाला हूं। यानी कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हल करवाने वाला हूं या प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। तो उन सब प्रश्नों को हम लोगों को बहुत बढ़िया से अभ्यास करना है। उन सारे प्रीवियस प्रश्नों को हल करने से 2-3 फ़ायदे होंगे दोस्तों। एक तो हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि हमारा पैटर्न कैसा होता है, कि खोटा के जो प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में, जिस भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, चाहे टेट के हो, एसआई के हो या वनरक्षी के हो, जिसमें भी आए हुए हैं, तो पैटर्न पता चल जाएगा कि खोटा के प्रश्न कैसे जेएसएससी पूछता है, हम लोगों को तैयारी किस ढंग से करनी है, हम लोगों ने अभी तक कितना तैयारी किया है, कितना और तैयारी हम लोगों को करने की आवश्यकता है। ये सारा पैटर्न जो है सो हम लोग को समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन बैंक की तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण है हम लोग को। इस प्रैक्टिस सेट 10 के बाद हम लोग उसी को करवाने वाले हैं, और आप लोग भी जो है सो उसको ध्यानपूर्वक कीजिए, ताकि आप अपने आप को खुद से मूल्यांकन कर सकें कि आप जो है सो कितना खोटा आपने पढ़ा है और कितना पढ़ने की आवश्यकता है, यानी और कितना जो है सो ध्यान देने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। एक छोटा सा रिक्वेस्ट और कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। पहला प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर में दिखाई दे रहा होगा, बावां दाहिना देखे चाहिए। बावां दाहिना देखे चाहिए, इसमें बावां दाहिना काक है। ऑप्शन नंबर ए संज्ञा, बी कारक, सी क्रिया और डी अव्यय। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अव्यय। बावां दाहिना देखे चाहिए में बावां दाहिना क्या है? अव्यय है। अव्यय बता चुके हैं कि खोटा या जिस भी भाषा में जो शब्द होते हैं उसके ठेठ शब्द को हम लोग अव्यय या क्रिया विशेषण कहेंगे, और उसका प्रयोग हम लोग सेम टू सेम उसी प्रकार हम लोग वाक्य में करते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, यश शब्द के खोटा में कैसे लिखल जाए है, यानी यश जो शब्द है उसको हम लोग खोटा में किस प्रकार लिखेंगे या पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए जस जस, बी में ज श, सी में यस यस और डी में जा पेट कटासा वाला जस। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जस। यश शब्द को हम लोग खोटा में जस लिखेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, मैट काटा। मैट काटा में कौन समास पावल जाए है? मैट काटा जो शब्द है इसमें कौन सा समास जो है सो है वो हम लोग को बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी बहुव्रीहि और डी नयन समास। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष। मैट काटा में तत्पुरुष समास होगा। यहाँ पर जो है सो उत्तर पद प्रधान है, तो ये आपका हो जाएगा मैट काटा तत्पुरुष समास। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, चौथा नंबर प्रश्न में है ककर। ककर में संस्कृत शब्द के रूप बदल जाए है। किसमें जो है सो कौन सा शब्द जिसमें संस्कृत शब्द का रूप बदल जाता है? ऑप्शन नंबर ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तद्भव। ठीक है, तद्भव में जो संस्कृत शब्द है उसका रूप जो है सो जब हम लोग यूज़ करते हैं उसको वाक्य में तो वो बदल जाता है। पांचवा नंबर प्रश्न कि आपन घर जाए चाहिए में आपन कौन सर्वनाम है, यानी ये जो वाक्य है आपन घर जाए चाहिए, इस वाक्य में आपन आपन कौन सर्वनाम है? ऑप्शन नंबर ए निश्चयवाचक, बी अनिश्चयवाचक, सी प्रश्नवाचक और डी निजवाचक। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी निजवाचक। यहाँ जो आपन घर जाए चाहिए यानी अपना घर जाना चाहिए में आपन जो शब्द है ये है निजवाचक, अपना खुद का बोल रहा है तो वो निजवाचक हुआ, पर्सनल।
छठा नंबर प्रश्न देखिए, एकर में द्रव्यवाचक संज्ञा छांटा। द्रव्यवाचक संज्ञा आपको बताना है, यानी मटेरियल नाउन बताना है। ऑप्शन नंबर 1 काड़ा, बी काड़ी, सी बाछी और डी पीतल। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पीतल। पीतल जो है सो इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा है। 7वां नंबर प्रश्न देखिए, रायतो रायत में कौन समास पावल जाए है। रायतो रायत में कौन समास पावल जाए है। ऑप्शन नंबर 1 तत्पुरुष, बी बहुव्रीहि, सी अव्ययी भाव और डी द्विगु। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास है। रायतो रात जो है सो वो अव्यय का काम कर रहा है, तो ये अव्ययी भाव समास होगा इसमें। 8वां नंबर प्रश्न देखिए, साधु के स्त्रीलिंग शब्द छाटा। साधु का स्त्रीलिंग शब्द बताना है। ऑप्शन नंबर 1 गुरुआइन, बी साधुआइन, सी सुखाइन और डी साधुएन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी साधुवाइन। साधुवाइन यानी साधुवाइन जो है सो साधु का स्त्रीलिंग रूप होगा। 9वां नंबर प्रश्न देखिए, हमर आप भाई ऐतक। हमार भाई ऐतक एकर में कौन काल है, यानी कि मेरा भाई आएगा। ऑप्शन नंबर ए सामान्य भूत, बी आसन भूत, सी सामान्य वर्तमान और डी सामान्य भविष्यत। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सामान्य भविष्यत। हमार भाई ऐतक इसमें सामान्य भविष्यत काल होगा। ऐतक आएगा, अभी आया नहीं है तो वो फ्यूचर टेंस में चला जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न देखिए, एकर में पूर्वकालिक क्रिया छाटा। पूर्वकालिक क्रिया बताना है। ऑप्शन नंबर ए हबक, बी हबकत, सी हम्बकत और डी हबैक के। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हबैक के। हबैक के इसमें जो है सो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखिए, जे शब्द के पहिल शब्दांश जोड़े से अर्थ बदल जाए है या विशेषता प्रकट हो है ओकरा कहल जाए है। मतलब जिस शब्द के पहले कोई पद या शब्दांश को अगर हम लोग जोड़ें और अगर उसका अर्थ बदल जाए या वो किसी की विशेषता बता दे तो उस शब्द को हम लोग क्या कहेंगे। जो जोड़ने वाला सामने वाला शब्द है उस शब्द को हम लोग क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए क्रिया, बी उपसर्ग, सी प्रत्यय और डी अव्यय। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उपसर्ग। उपसर्ग जो है सो किसी भी शब्द के पहले में जुड़ता है और जब वो जुड़ता है तो उस जुड़ने वाले शब्द का अर्थ को परिवर्तित कर देता है या उसकी विशेषता एक तरह से बता देता है, तो ये उपसर्ग होगा। बाद में जो जुड़ता है उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं, तो यह आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी उपसर्ग। 12 नंबर प्रश्न देखें, निशाइन। निशाइन के हिंदी अर्थ बताओ। निशाइन के हिंदी अर्थ बताना है। ऑप्शन नंबर ए निशाना, बी ठोस, सी बांस या लकड़ी की सीढ़ी और डी आंगन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बांस या लकड़ी की सीढ़ी। आज भी हम लोग गांव या देहात में जो है वो सीढ़ी को निशाइन ही बोलते हैं। निशानियाँ लेके आओ, इस तरह से यूज़ किया जाता है। 13 नंबर प्रश्न के टुंगरी। टुंगरी कहल जा है, यानी टुंगरी किसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए डोभा के, बी छोट पहाड़ी के, सी एगो माछ के और डी एगो टिंगरा के। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी छोट पहाड़ी के। छोट पहाड़ी को हम लोग खोटा भाषा में टुंगरी कहते हैं। 14 नंबर प्रश्न देखिए। 14 नंबर है छाया हिंदी शब्द खोटा में की मानो हो। यानी जो छाया है वो हिंदी शब्द उसका खोटा में क्या मायने होता है या खोटा में हम लोग किस तरह से एक तरह से लिखते हैं वो हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ए छाहर और जुड़ा, बी छाँव, सी छाय और छहरा और डी ओकराइंद। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए छाहर और जुड़ा। छाया, छाया को हम लोग खोटा भाषा में छाहर बोलते हैं हम लोग। चितरंजन महतो जी की जो कहानी संग्रह है छाहर, छाहर हम लोग जो कि JSS-CGL के पुराने पाठ्यक्रम में जो दिया हुआ था उसमें हम लोग छाहर को हम लोग देख रहे थे, तो छाहर छाया को रिलेट करता है। 15 नंबर प्रश्न के डोका शब्द संज्ञा और क्रिया के अर्थ सही उदाहरण का होता है। यानी डोका जो शब्द है उसका संज्ञा और क्रिया के अर्थ के रूप में हम लोगों को यह बताना है कि उसका मतलब क्या है। ऑप्शन नंबर ए गाढ़ा और उछलना, बी विपरीत मुंह और अनाज पछोरना, सी एक किस्म का पेड़ और दौड़ना और डी हल्दी और पीटना। आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी विवृत मुंह और अनाज पछोरना। डोका, डोका का मतलब होता है विवृत मुंह वाला, मतलब बिना मतलब का जो है सो बहुत ज़्यादा बोलना, मुंह फाड़ना, एक तरह से वो विवृत मुंह है, उसको हम लोग जो है सो डोका शब्द कहेंगे। 16 नंबर प्रश्न के छगरी के बहुवचन छाटा। छगरी का बहुवचन, छगरी यानी बकरी, उसका बहुवचन बताना है। ऑप्शन नंबर ए छगरियाँ, बी छगरानी, सी छगरियन और डी छगरी आयन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी छगरी आयन। ठीक है, किसी भी शब्द में हम लोग जब आयन वैन जोड़ते हैं हम लोग कोठा में, तो वो उसका बहुवचन बनता है, छगरी छगरियन, इस तरह से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 17 नंबर प्रश्न के 17 में है एकर में भाववाचक संज्ञा छांटना है। भाववाचक संज्ञा हम लोग को बताना है। ऑप्शन नंबर ए धनी, बी अमीर, सी अमीरी और डी धन गैर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अमीरी। अमीरी जो है सो इसमें भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अमीर से अमीरी, गरीब गरीबी, किसी भी संज्ञा की स्थिति को दर्शाना भाववाचक संज्ञा के रूप में आता है, तो यहाँ अमीरी आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखिए, कारक, कारक के कई गो भेद हो हम लोग को बताना है। वही कर्ता ने कर्म को करण से, तो उसमें जो है सो कितने भेद होते हैं कारक को, वो हम लोग को बताना है। ऑप्शन नंबर ए 3, बी 5, सी 8 और डी 12। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8। कारक के 8 भेद होते हैं। 19 नंबर प्रश्न देखिए, बूढ़ा गरु में बूढ़ा का हक है। ये बूढ़ा गरु, बूढ़ा गरु में बूढ़ा का ऑप्शन नंबर ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी कारक और डी विशेषण। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विशेषण। बूढ़ा गरु, गरु की विशेषता बता रहा है, बूढ़ा गरु कैसा है, बूढ़ा है, तो बूढ़ा विशेषण हो गया यहाँ पर। अंतिम प्रश्न देखिए यहाँ पर 20वां नंबर, टोकरी के उन्नार्थक संज्ञा छांटा। टोकरी के उन्नार्थक संज्ञा छांटा। उन्नार्थक संज्ञा पहले भी बता चुके हैं कि उन्नार्थक संज्ञा वैसा शब्द है जो किसी संज्ञा के छोटे रूप को दर्शाता है। जैसे इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि टांगा, टांगा का उन्नार्थक शब्द क्या होगा, तो टैंगला, यानी टांगा बड़ा रूप में है और टैंगला छोटा रूप में है। उसी तरह खाटी, खाटी का खैटली, ये जो है सो खाटी बड़ा और खैटी छोटा, तो यहाँ भी टोकरी का उन्नार्थक संज्ञा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए टुपली, बी मौनी, सी टापा और डी टुकरी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मौनी। टोकरी का छोटा रूप जो है उसको हम लोग कोठा में मौनी कहते हैं। वैसे खांचा और खैंचली भी होता है, लेकिन यहाँ टोकरी दिया हुआ है तो ऑप्शन के हिसाब से आपका मौनी होगा। तो इस प्रकार दोस्तों इस खोटा व्याकरण के प्रैक्टिस सेट नंबर 10 से हम लोगों ने 20 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट ज़रूर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें प्रेरणा देता है, हमें उत्साह से भरता है कि हम आगे और भी अच्छे ढंग से कार्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे जितने भी वीडियोज़ आएँ उन सब के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले दोस्तों। धन्यवाद।